एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जब आप दिल्ली गवर्नमेंट में और वो भी ख़ासकर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी DOE में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं नौकरी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जिनका एक एक करके हम सभी चीज़ों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि पोस्टिंग, सैलरी और मेडिकल कार्ड, LTC और छुट्टियां यानी हॉलीडेज़ कितनी रहती हैं, और उसके अलावा चिल्ड्रन अलाउंस, ये सारी चीज़ें में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सामने पॉइंट खुला हुआ है यह है सैलरी और NPS, जो कि हमें सैलरी मिलती है तुरंत ही हर महीने के लास्ट में ही। सबसे पहला बेनिफिट डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी DOE का है कि हर महीने के लास्ट तक आपको पेमेंट मिल जाना है। इसमें पेमेंट लेट नहीं होता है, यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अदर स्टेट में अगर आप जाएंगे या NDMC में भी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ आपका पेमेंट लेट होता है। यहाँ पेमेंट लेट होने के चांस बहुत कम है। और अगर किसी महीने जैसे कि क्लोजिंग ईयर होता है जो फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें हो सकता है कि 8-10 दिन आपका पेमेंट लेट हो जाए। उसके अलावा कभी भी आपका पेमेंट लेट नहीं होता है। और एक बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है आपको, जिसमें हम दिखाएंगे कितनी सैलरी मिलती है। और सैलरी के साथ आपको NPS की जो सुविधा सभी कर्मचारियों को मिलती है, वो सैलरी के हिसाब से ही NPS में अमाउंट जाता है। जैसे कि आपका बेसिक पे और DA जोड़कर उसमें से 10% आपका काटा जाता है जब आपकी सैलरी से, और 10% के बाद 14% उसमें गवर्नमेंट आपको मिला करके, यानी कि टोटल बेसिक पे और DA का 24% आपके NPS अकाउंट में जाता है, जो कि आपका 60 साल की एज के बाद या जब भी आप रिटायरमेंट होंगे तो उसके बाद आपको वो अमाउंट में से, अब तक 60% था लेकिन अभी एक न्यूज़ आई है 2 दिन पहले ही कि 80% आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है तो 80 लाख रुपया आप निकाल सकते हैं। 10 लाख अगर आपका इकट्ठा हो गया है तो यानी कि आप 8 लाख निकाल सकते हैं। बाकी जो आपका पैसा बचेगा 20%, उससे आपको पेंशन मिलेगी। तो ये हो गई हमारी बात सैलरी के बारे में। तो अब जान लेते हैं कितनी सैलरी मिलती है। तो इस सैलरी में हम बात करेंगे TGT जो टीचर होते हैं उनके लिए। ऐसे ही आप PGT और PRT का भी जो हमने शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं उनके हिसाब से निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर सैलरी में बात की जाए तो आपका जो लेवल होता है पे कमीशन वाला, वो 7 लेवल की आपको सैलरी मिलती है, यानी कि 4600 ग्रेड पे पर। बेसिक पे आपका रहता है 44,900, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसके बाद अभी जैसे 55% DA चल रहा है, तो 55% अगर आज की डेट में आपकी ज्वाइनिंग होती है, जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, तो 24,695 रुपये आपका होता है। 44,000 और 24,000 को हम जब एक जगह ऐड करेंगे तो ये लगभग आपका 70,000 के पास ही होता है, और यानी कि 69,600 के आसपास बनेगा। तो इनमें से आपका 10% इन्होंने, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 10% आपका काट लिया है NPS के लिए, यानी कि 6960 रुपये। 6960 रुपये तो आपका 10% हो गया, लेकिन इसमें कुछ पैसा डालेगी गवर्नमेंट 14%। इसका अगर हम 14% आपको निकाल करके दिखाएं तो लगभग 10,000 से ज़्यादा और 11,000 के बीच में ही ये पैसा आता है। और लगभग 16,700 रुपये आप निकाल करके देखेंगे तो 16,700 रुपये के आसपास आपका पैसा जाता है आपके NPS अकाउंट में। और अगर वहाँ पर देखें 10,000 भी अगर वहाँ देखा जाए, और 88,645, यानी कि 88,000 आपका ग्रोस सैलरी बना है बिना NPS काटे, और लगभग 11,000 के आसपास इसमें यानी कि 10,400 भी अगर बनता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 99,000 रुपये आपको वेतन मिलता है। 1 लाख रुपये आप जब तक हम लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो 1 लाख से पार ये पैसा हो जाएगा। और जैसे ही 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये अमाउंट बढ़कर आप जान लीजिए कि लगभग 1,40,000 तक पहुंच सकता है, अगर कितना भी कम पे कमीशन लागू किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर 1.86, 1.92, 2.10 जो भी लागू होगा, तो मिनिमम आपका 1,30,000 40,000 के बीच में ये पैसा पहुंच जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे अच्छा बेनिफिट हम इसको कह सकते हैं सैलरी। ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। अगले अगर हम पॉइंट पर जाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे
पोस्टिंग इन दिल्ली लाइफ टाइम। जैसा कि आपको पता है कि DSSB जो वैकेंसी निकालता है, या तो वो DOE, NDMC या जहाँ पर PRT के लिए 3 जगह देता है, MCD में भी, तो वहाँ पर सारे टीचर अगर ऑल ओवर इंडिया में देखे जाएँ, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पेमेंट मिलता है वो DSSB के द्वारा जो टीचर भर्ती होते हैं उन्हीं को मिलता है। KVS वगैरह या और में भी मिलता है, क्योंकि जहाँ जहाँ 30% HRA लागू है वहाँ मिलता है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी वहाँ नहीं रहेंगे और आपको सारी ज़िंदगी दिल्ली में रहना है। तो आपका जो HRA बेसिक पे जो है और इसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंस जो आपको मिलता है वो सारा यहाँ पर आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, और पोस्टिंग भी आपकी दिल्ली में ही रहेगी। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। KVS में भी आप जाएंगे तो आपको चारों तरफ के चक्कर लगाना है, घूमने का मौका वहाँ भी फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर आप एक जगह रहेंगे और मकान लेना, सामान इधर से उधर करना, ये सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो ये दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ जिसको हम मानेंगे। पोस्टिंग आपकी लाइफ टाइम दिल्ली में रहेगी जब तक आपका रिटायरमेंट हो जाता है। अगले थर्ड पॉइंट पर अगर हम जाएंगे तो ये होता है DGEHS। ये एक कार्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम। इसका ये कार्ड आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी फुल फॉर्म थी, और इसका आपको 650 रुपया चार्ज कटता है अभी के टाइम में, अगर आप TGT में भर्ती होते हैं तब। और इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ अगर आप मैरिड हैं तो, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन अगर अनमैरिड हैं और वो डिपेंडेंट हैं आप पर, तो सभी के लिए ये कार्ड बन जाता है। इस कार्ड का क्या क्या लाभ रहता है, किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप दिल्ली में जाइए, जो पैनल वाले हॉस्पिटल होते हैं उसमें आप जाएंगे तो आपको अगर किसी डॉक्टर की फ़ीस मान लीजिए 1000 रुपया है, तो यहाँ पर आपको 200 से 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर कोई आपको जांच वगैरह करानी है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या इलाज जो भी चलता है, तो बहुत कम पैसे में, जो मेन रेट रहता है हॉस्पिटल का, उससे 25% के आसपास में आपका इलाज हो जाता है। जो पैसा आप भरेंगे वहाँ पर चार्ज पे करेंगे, वो भी आपका रीइम्बर्समेंट हो जाता है। और डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन लगभग 100% या 90% से ज़्यादा ही आपको वो पैसा भी रिफ़ंड कर देता है। यानी आपके पूरे परिवार को चिकित्सा की पूरी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाएगी DGEHS के द्वारा। ये एक तीसरा सबसे बड़ा लाभ हो गया है जिसको आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। कुछ लोगों के माता पिता बीमार रहते हैं और कुछ लोगों को जैसे जो भी दिक्कत है परिवार में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा फ़ायदा है, और ख़ासकर दिल्ली में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि आपको जो आपके परिवार पर खर्च होता है मेडिकल का, वो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा खर्चा जो है सरकार खुद उठाएगी। अगले पॉइंट पर अगर हम जाएं तो ये होता है LTC, जो 4 ईयर का ब्लॉक ऐसे करके बन के चलता है। इसमें आपको 2 टूर का पैकेज मिलेगा। आप वो टूर में आपको कुछ टूर दिए जाएंगे, पैकेज उसमें रहता है कि आप यहाँ और वहाँ जैसे कि घूमने जा सकते हैं अपनी फैमिली, अपनी डिपेंडेंट के साथ। तो आपकी फैमिली को जो आपका खर्च आया है, आना जाना घूमना, इन सब चीज़ों पर पैसा दिया जाता है, लाभ दिया जाता है उसको आपको, जो कि बहुत बड़ा एक बेनिफिट हम लोगों के लिए है। हम हर 4 साल में, मान लीजिए अगर 4 साल का ब्लॉक में 2 बार आपको ऐसा मौका मिल रहा है, तो आप 2 साल में कहीं भी विंटर वेकेशन, समर वेकेशन जो भी आपको मिलता है उसमें आप घूमने जा सकते हैं। उसके खर्च की भी टेंशन आपको नहीं है, सरकार वो आपको पैसा प्रोवाइड करा देगी। जितना बड़ा फ़ायदा है वो सारी चीज़ें आप देखते चले जा रहे हैं, कितने फ़ायदे आप अब तक गिन चुके हैं। चौथा ये फ़ायदा हुआ है अब तक हम लोगों को। उसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, यानी कि छुट्टियां, हॉलीडेज़ कितनी आपको मिलती हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको दिखाया है कि इसमें लगभग आपको 178 दिन के आसपास टोटल छुट्टियां मिलती हैं। कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं, उसके अलावा भी और छुट्टियां मिलती हैं जो रेगुलर मिलती हैं, वो 178 के आसपास हैं। आप लोग काउंट कर सकते हैं एक बार। सबसे पहले अगर हम बात करें इन 178 दिन की हॉलीडेज़ में आपको कौन कौन सी हॉलीडेज़ मिलती हैं। जैसा कि आप अगर आप पुरानी नौकरी में हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और बाकी कुछ लोग सर्च करके आजकल सभी जानते हैं। इसमें 8 CL आपको मिलेगी, कैजुअल लीव जो इमरजेंसी में आकस्मिक अवकाश जिसको बोलते हैं, ये आपको सालाना मिलती हैं। जैसे 2025 में आपको 8 CL मिल गई हैं और आपने यूज़ नहीं की हैं, तो आपकी
अगले साल काउंट नहीं होंगी, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। 8 CL आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो 8 CL आपकी हो गई। उसके अलावा मिलती हैं आपको 10 EL अर्न लीव जिसको बोलते हैं। ये आप इकट्ठा कर सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी की, और जितनी छुट्टियां आप रिटायरमेंट के टाइम पे, जैसे मान लीजिए आपने 100 छुट्टियां अर्न कर ली हैं और आपका रिटायरमेंट होने वाला है, तो इन छुट्टियों को आप बाद में कभी भी जोड़ के ले भी सकते हैं। और अगर रिटायरमेंट तक जितनी भी आपकी छुट्टियां रहती हैं, तो रिटायरमेंट का जो आपका लास्ट दिन होगा, उस दिन के पेमेंट के हिसाब से इन छुट्टियों का आपको पैसा दिया जाता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। ये भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपकी सेविंग हो रही है और आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी अगर आपकी लास्ट दिन 10,000 रुपये पर डे सैलरी है, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी अर्न लीव में। उसके अलावा आपको पता होगा कि सेकेंड सैटरडे को बंद रहता है दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल, तो लगभग 12 छुट्टियाँ हमको इसमें मिल जाएंगी। सेकेंड सैटरडे ऑफ रहता है। और उसके अलावा 52 संडे रहते हैं, तो 52 संडे भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि और घर आने जाने के लिए, आसपास वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है कि सैटरडे के साथ सेकंड सैटरडे और संडे एक साथ आपको मिल जाता है, तो 2 दिन यहाँ पर छुट्टी मिलती हैं। 20 दिन की आपको गजेटेड हॉलीडेज़ जो होती हैं, होली, दिवाली, ईद वगैरह, जितनी भी वो कैलेंडर में आपको कैलेंडर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ पर आपको लगभग 20 छुट्टियाँ मिलती हैं। 7 स्पेशल हॉलीडे यानी RHA और स्पेशल हॉलीडेज़ मिलाकर मिलती हैं, जो आप कुछ कैलेंडर में आपको सब कुछ दिखाया जाएगा कि इनमें से आप 2 छुट्टी कभी भी ले सकते हैं, चाहे आप ईद पे ले लें, होली पे ले लें, दिवाली पे ले लें, वो आपका RHA कहलाता है। तो ये 7 छुट्टियाँ ये हमारी हो गई हैं। इसके बाद और 20 छुट्टियाँ हमारी हो गई थी गजेटेड, जो कैलेंडर में आएंगी। उसके अलावा 50 दिन का आपको समर वेकेशन मिलता है, जो बहुत बड़ा वेकेशन है, और इसमें आपको आगे मैं एक नोटिस दिखाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा 15 दिन की आपकी हो गई हैं विंटर वेकेशन, जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक मिलती हैं, और 3 होती हैं हमारी ऑटम वेकेशन। ये सारी अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 175 से 178 दिन के आसपास बन रही हैं। इनको आप एक बार जोड़ लीजिए। उसके अलावा भी हमें बहुत सारी छुट्टी मिलती हैं, जो अभी हम बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एकेडमिक कैलेंडर ये है 2025 और 26 का, जो अभी साल चल रहा है। इसमें आप देखेंगे कि समर वेकेशन है इनका 11/5/2025 से लेके 30/6/2025 तक, यानी 50 दिन का ये है। लेकिन टीचर को 28 से 30 जून तक स्कूल में रहना होता है, क्योंकि बच्चे आएंगे तो आपको सफाई वफाई कराना, सारे काम अपना रेडी करके रखना होता है, इसलिए टीचर को 2-3 दिन पहले बुला लिया जाता है। उसके अलावा ऑटम वेकेशन की बात करें तो 29/9/2025 से 1/10/2025 तक, ये 3 दिन का इनको यहाँ पर छुट्टियाँ दी गई हैं। विंटर वेकेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है। 1 जनवरी 2026 से लेके 15 जनवरी 2026 तक ये छुट्टियाँ मिलती हैं। अगर जिन लोगों की ज्वाइनिंग इससे पहले हो जाती है, तो उनको इस साल की भी ये छुट्टियाँ मिल जाएंगी। उसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो 2 RHA और 7 हॉलीडेज़ में से 5 स्पेशल हॉलीडेज़ और 2 RHS आपको मिलती हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 220 दिन स्कूल का जो वर्किंग डेज रहते हैं। उसके अलावा ELCL ये आपकी इसमें काउंट नहीं होती हैं, वो आपको अलग से मिलेंगे। अब उसके अलावा भी जो बहुत सारी छुट्टियां हैं, उसकी अगर बारे में हम बात करें, जैसा कि आपको पता होगा कि एक होता है मैटरनिटी लीव। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको जब जन्म देने का समय आता है, उससे पहले या उसके बाद मिलाकर, कुल मिलाकर उनको 6 महीने की एक साथ छुट्टी दी जाती है। ये सभी स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में सब जगह लागू है। 180 दिन की उनको छुट्टी मिलेगी, जिसका पेमेंट आपको फुल मिलता है, और इस पर किसी तरीके की सैलरी रुकावट नहीं होती है। अगर आप छुट्टी पर चली जाती हैं, तब भी आपको ये पेमेंट आपके अकाउंट में जाता रहेगा, और ये 180 दिन मिलेगा। उसके अलावा 2 बच्चों पर आपको जो छुट्टियां मिलती हैं लगभग 2 साल की, जिसको बोलते हैं CCL, चाइल्ड केयर लीव, ये आप ब्रेक करके भी ले सकती हैं। जैसे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कभी 6 महीना आपने ले लिया, तो इस तरह से आप ये सारी छुट्टियां ले सकती हैं। ये महिलाओं के लिए हैं। मैटरनिटी लीव और CCL 2 बच्चों पर ही मिलती हैं। 180 डेज़ आपको 6 महीना मिलेगा मैटरनिटी, और CCL आपको 2 साल। उसके अलावा
मेल टीचर्स के लिए होता है पैटर्निटी लीव, जो आपको 15 दिन के लिए मिलती हैं। ये आप बच्चा पैदा होने से पहले या बच्चा होने के बाद 6 महीने तक कभी भी ले सकते हैं। ये आपको 15 ही छुट्टियाँ मिलती हैं। इसके अलावा और भी कुछ छुट्टियाँ होती हैं, अगर किसी वजह से मिस हो गई हैं तो आप लोग कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। या उसके अलावा कौन सी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए, DSSB के द्वारा जो टीचर भर्ती होते हैं, चाहे वो DOE हो चाहे NDMC हो, इन सभी की जानकारी आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में या कमेंट में ही आपको उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।